50 वर्षीय व्यक्ति पर अज्ञात लोगों ने लाठी से किया हमला। इलाज के दौरान हुई मौत। ग्राम मारूताल दमोह नाका पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम मारूताल में 9 मार्च को कमल सिंह राजपूत पिता प्रेम सिंह राजपूत उम्र 50 साल की अज्ञात लोगों ने लाठियों से पीटकर हत्या कर दी। 20 दिन बाद भी पुलिस हत्यारे का सुराग नहीं लगा पाई है, जिससे परिवार में दहशत का माहौल है। मृतक कमल सिंह राजपूत की बेटी अंजलि राजपूत ने बताया कि मैं अपनी मां के साथ होली पर मथुरा घूमने गई थी। वहां पर मुझे फोन पर जानकारी मिली कि मेरे पिता को अज्ञात लोगों ने लाठियां से पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया है, जिनकी इलाज के दौरान जबलपुर में 13 मार्च को मौत हो गई थी। घटना के 20 दिन होने के बाद भी पुलिस आरोपियों का सुराग लगाने में नाकाम रही है। अंजलि राजपूत ने बताया कि घर में वही एकमात्र कमाने वाले थे। उनकी मां मानसिक रूप से विकलांग है और एक छोटा भाई है। सिर से पिता का साया उठने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और एकमात्र बेटी अंजलि राजपूत न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट लक्ष्मण सिंह राजपूत। हाँ नमस्ते। जी भैया नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी अंजलि राजपूत भैया। ये आप कहाँ से हैं? जी मैं दमोह, जिला दमोह मारूताल से रहने वाली हूँ, मारूताल ग्राम। ये मामला है, क्या मामला है आपका, बताएं थोड़ा विस्तार से। सर मैं हर साल होली पर वृंदावन के लिए जाती हूँ। इस बार वर्ष भी मैं गई हुई थी। मेरी माँ भी साथ में थी और भी लोग थे साथ में। 9 तारीख की रात्रि में मतलब जब इंडिया मैच जीती थी तो बहुत शोर शराबा था। उस रात्रि में मेरे पिताजी को एक कुमुदिनी नाथ शुक्ला करके उनका नाम है, सागर नाके के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी को थोड़ी सी दूरी पर घर से लेकर गए और लौटते टाइम उन्होंने लड़के बुलवाए। मेरे पिताजी पे मारपीट बहुत बुरी तरीके से करवाई, जो कि पहले उन्होंने मेरी पिताजी की आंख को फोड़ा और थोड़ी देर में लाठी लेकर उनके सर पे बहुत ज्यादा बार ऐसे हुए, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा गंभीर हालत में थे और इन लोगों ने सब अपने उस जगह से चले गए। मेरे घर में किसी को जानकारी नहीं दी कि मेरे पिताजी की ऐसी हालत है या कुछ भी, और निकल गए वहां से। और जो मेरे गांव का एक व्यक्ति सत्येंद्र यादव करके था, उस व्यक्ति ने भी मतलब 1-2 जन थे वो गवाह के रूप में है, जो उन्होंने भी मेरे घर पे जानकारी नहीं दी। वो भी वहां से घटना के समय पे थे और आके अब गाड़ियां रखने लगे आप अपने घर में। तभी मेरे मतलब जो होली का समय था तो गांव के 1-2 लड़के छोटे छोटे वो होली उंगाते टाइप के हैं कुछ ऐसा, तो उनको जानकारी लगी कि भाई कोई मार के गया है। मतलब उन्होंने थोड़ा सा ये नोटिस किया कि कोई मार के गया है इनको। उनने मेरे घर पे आके बताया मेरे भाई को। भाई तुरंत पहुंचा, पापा को दमोह हॉस्पिटल लेकर गया। दमोह से टाँके लग के 30 टाँके लगे उनके सर पे और जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। 4 दिन वो वेंटिलेटर पर रहे और 13 तारीख की रात्रि में उनकी वहां पर मौत हो गई। मैं वृंदावन से सीधा जबलपुर पहुंची थी, जो कि 9 तारीख की रात्रि में जैसे ही पता चला निकली। 10 तारीख की रात्रि में मैं जबलपुर पहुंची। कोई भी अभी पता नहीं चला है। एसपी ऑफिस में हम लोग ने ज्ञापन दिया, हर तरह की जो हम लोग से बन पा रहा है हम लोग वो कर रहे हैं। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। कुछ ऐसा वाद विवाद नहीं था। और सर ऐसा अगर मेरे साथ हुआ, कल को किसी दूसरा घर ऐसा बर्बाद ना हो, इसलिए मैं उचित कार्रवाई चाहती हूँ। जिन्होंने किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये पिताजी का नाम क्या है आपके? कमल सिंह राजपूत। उनके साथ मारपीट हुई और किसी के साथ और भी कोई था उनके साथ में? उनके साथ में जो उनको लेकर गए वह थे। नहीं, मारपीट इनके साथ हुई थी, कोई और भी था साथ में? उनके साथ था, मैं वही तो बोल रही हूँ, कुमुदिनी नाथ शुक्ला नाम है उनका। वो हमारी दुकान पर बैठते थे। वो मेरे पापा को लेकर गए, वो साथ में थे। और एक पड़ोस के सत्येंद्र यादव करके थे, वह पापा जी के मतलब वहां पे साथ थे। और उनको बता रहे हैं वो कि हाथ में चोट भी लगी है बचाने में। लेकिन उनके जो कथन है उसके द्वारा 3-4 लोग वो लोग मिलकर हो जाते और मारने वाले 2 हो जाते तो वो बचा सकते थे चाहते तो। वो माजरा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है वहां पे। मतलब वो हमसे कुछ बोल रहे हैं, पुलिस वालों से कुछ बोल रहे हैं बयानों में। पुलिस भी उस हिसाब से उनसे इंक्वायरी उसे जैसी करनी चाहिए नहीं कर रही है।
वकील पर जो साथ में लेकर गए हमारे पिताजी को पूरा उन पर डाउटफुल है, क्योंकि इन लोगों ने जो गवाह हैं और जो साथ लेकर गए, उन्होंने हमारे घर वालों को कहा कि एक्सीडेंट हुआ है पापा जी का। वो तो गांव के छोटे एक दो बच्चों को समझ में आया कि मार के कोई भगा है, उन लोगों ने बताया है। दूसरी चीज, पीएम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि उनकी आंख फोड़ी गई है, उनको रीढ़ की हड्डी उनकी तोड़ी गई है, और फिर बहुत भारी किसी चीज से सर पे वार किया गया है। तो इसमें इसकी आपने पुलिस में कंप्लेंट की है, जी, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें अभी तक? वही तो हम लोग को जानकारी नहीं लग पा रही है कुछ कि क्या कर रहे हैं। वो पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं है उनके पास। चल रही है, प्रोसेस चल रही है। आज 21 दिन कम से कम हो गए हैं। पहले तो हम लोग हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बिजी रहे, वहां पे मतलब उनकी इतनी गंभीर स्थिति रही कि कुछ समझ में नहीं आया। इन लोगों ने जो गवाह थे उन्होंने ही कंप्लेंट कर दी, और उन्होंने कंप्लेंट कैसी की, नॉर्मल मारपीट की एफआईआर की कि नॉर्मल मारपीट हुई है, जबकि व्यक्ति वहां पे वेंटिलेटर पर है और इनने नॉर्मल मारपीट की एफआईआर की थी। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हम तो न्याय चाहते हैं। न्याय। हाँ, हमारे पिताजी के जो भी गुनहगार है जिन्होंने उनकी हत्या की, उनको साफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कोई और घर बर्बाद ना हो। मेरे भाई और मैं आज बिना पिता के हो गए, कोई और ऐसा ना हो, क्योंकि आज वो हम पर ऐसा करके गए, कल को दूसरा घर भी उनके लिए है। आज क्या पता हम लोग पर कैसी क्या उनकी नजर है, कोई देख थोड़ी रहा है ना। ये चलिए, हम आपकी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से उठाएंगे और जी वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचाएंगे। जी आशा जी करते हैं जल्दी कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।